नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज का जो वीडियो है दोस्तों रेलवे सामान्य ज्ञान यानी जो रेलवे की एग्जाम के लिए जो साइंस का जो सेक्शन है उसको हम इस सेशन में आप सभी को कवर करा रहे हैं, जिसको दोस्तों रिवाइज योर सेल्फ के माध्यम से हम लोग आज डे 6 है तो उसके माध्यम से करा रहे हैं। और दोस्तों एक खास बात, इसमें जो श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला में 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात करें अगर दोस्तों, तो जिन भी छात्रों का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम है या जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनका अगले डेट में एग्जाम है, तो वो क्या करेंगे, इस सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि यही जो क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और साथ में मैंने आप सभी को यहाँ पे पीडीएफ भी दे दिया है, यहाँ से आप सभी अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे पीडीएफ देकर रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना देरी के। तो पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं दोस्तों, द्रव्यों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो जो लिक्विड होती है दोस्तों उसके श्यानता को हम मापने वाले यंत्र को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा कि सर क्या डाउट है, क्योंकि आप ही लोग की डिमांड से हम ये सेशन लाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक फर्मी बराबर होता है, तो एक फर्मी जो बराबर होता है दोस्तों 10 का पावर 5 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है, तो किसी वस्तु का जो अधिकतम भार होता है दोस्तों वो आपको निर्वात में होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, तो ताप में जब वृद्धि होती है दोस्तों तो इलास्टिस प्रत्यास्थता गुणांक जो है दोस्तों वो आपको घट जाती है यानी डिक्रीज कर जाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लड़का पैदा होगा जब, तो कौन कौन से गुणसूत्र अगर मिलेंगे दोस्तों तो लड़का पैदा होगा, तो एक्स वाई जब गुणसूत्र मिलेंगे ना यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम जब मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार जो है दोस्तों आपको स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ठीक है, और ये लार कहाँ पाया जाता है, तो हमारे मुख में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों दूध में जो है आपको विटामिन सी नहीं पाया जाता है बल्कि विटामिन सी जो है वो आपको खट्टे फलों में पाया जाता है, बाकी ए डी और बी तीनों के तीनों दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो सर्पी घर्षण से लोटनी घर्षण होता है, तो जो सर्पी घर्षण होता है दोस्तों और लोटनी घर्षण होता है, तो सर्पी घर्षण जो होता है ना लोटनी घर्षण से क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होता है, यानी कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार रूप से घूम रही होगी तो उसके द्वारा जो है दोस्तों वो कोई कार्य नहीं होता है यानी जीरो कार्य होता है या शून्य कार्य होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो 1 मेगावाट बराबर जो होता है 10 का पावर 6 वाट के बराबर होता है, याद रखेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो है दोस्तों 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की, तो दोस्तों लिफ्ट की जो खोज है ओटिस ने की थी और कब की थी, तो 1852 में यानी 1852 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है, तो दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चंद्रमा पर किस कारण वायुमंडल नहीं है। तो जो चंद्रमा का जो पलायन वेग है दोस्तों इतना कम है कि जिसके कारण चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। आइए इसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है, वेग का मान जो है दोस्तों कितना होता है, तो 2.4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी याद रखेगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, तो आप याद रखेगा 2.4 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अतः कैसे चंद्रमा पर उठकर उसके बाद आवरण से पलायन कर जाती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एमकेएस मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो एमकेएस मात्रक में जो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है दोस्तों वो आपको न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का जो मास होता है दोस्तों 6 इंटू 10 का पावर 24 होता है। ठीक है, तो ये आपको कितने में होता है दोस्तों, तो ये आपको होता है क्या होता है यहाँ पे किलोग्राम में होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है ना सभी वैल्यू जो है दोस्तों ये किलोग्राम है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ये जो सभी वैल्यू है वो किलोग्राम में होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है दोस्तों वो होता है कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 जो होता है ना परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। कुहासा है, तो कुहासा जो है दोस्तों एक विषमांगीय मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो कुहासा जो होता है आपको एक विषमांगीय मिश्रण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के जो गुण है यानी एटम के जो गुण है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। कैथोड किरणें बनी होती हैं, तो दोस्तों जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की बनी होती है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो निगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है दोस्तों उसका जो प्रतिपादन किया था आपको हाइजेनबर्ग ने किया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है दोस्तों वो आपको फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों 18 कैरेट सोने में जो होता है ना सोने का प्रतिशत मात्र 75% होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल जो होता है दोस्तों वो जो होता है अम्लीय होता है और इसके पीएच मान की बात करें दोस्तों तो पीएच वैल्यू जो होता है इसका कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है, तो रासायनिक पदार्थों का जो सम्राट है दोस्तों वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो दोस्तों क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपको कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। और अम्लीय विलयन की बात करें दोस्तों तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो वो होता है आपको 7 से कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। सिरके में पाया जाता है, तो दोस्तों सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आप फिगर के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का जो निर्माण है दोस्तों वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर जो है एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है दोस्तों वो सेंट्रोसोम से आरंभ होती है और सेंट्रोसोम की अगर फिगर की बात करें दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि सेल कैसे डिवीजन होता है यानी कैसे कैसे यहाँ पे जो आपस में ये जो निकल रहे हैं ना सेंट्रोसोम से ये होता है। ठीक है, इनका इस टाइप से क्या होता है? इनका इस टाइप से क्या होता है दोस्तों? विभाजन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो यूरेसिल जो है दोस्तों आरएनए में पाया जाता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो दोस्तों वायरस में जो होते हैं ना एंजाइम आपको नहीं होते हैं, बाकी शैवाल, लाइकेंस और बैक्टीरिया इन तीनों में आपको क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो टीएमबी शब्द का संबंध है, तो टीएमबी का जो शब्द का संबंध होता है दोस्तों वायरस से होता है। और बात करें टीएमबी होता क्या है तो दोस्तों टोबैको जो होता है ये टोबैको मोजाइक वायरस इसका जो है ना फुल फॉर्म नाम होता है। ये क्या होता है? तंबाकू के पौधे में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो आपको 46 होते हैं। अगर पेयर में पूछे दोस्तों पेयर में कितना होता है तो पेयर में जो होता है दोस्तों आपको 23 होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की जो खोज है दोस्तों वो आपको डी.आई. वानोवस्की ने खोज की थी। किसने की थी? तो डी.वाई. वानोवस्की ने खोज की थी। इसको हम इवानोवस्की भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चाय के लाल कीट का कारण है, तो चाय का जो लाल कीट का कारण होता है दोस्तों वो होता है आपको फफूंद होता है जिसके कारण चाय में लाल कीट आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में जो है दोस्तों वो आपको नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति घी निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वनस्पति घी जो है दोस्तों हाइड्रोजन विधि के द्वारा या हाइड्रोजन के द्वारा बनाया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रवाह में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का जो वातावरण का गर्म होना दोस्तों जो होता है ना इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। ठीक है, इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर बनाने में के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए दोस्तों हम लोग मीथेन का उपयोग करते हैं। आइए इससे कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जिसे हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3 बनाने में मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों CHCl3 होता है, याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन के भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। यह मीथेन और क्लोरीन को 400 और 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर बनता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं? तो 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, निश्चेतक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन R22 नामक के लिए किया गया जाता है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले लोकप्रिय प्रशीतक के रूप में किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी पॉइंट्स, और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप उससे रिवीजन भी कर पाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में जो सबसे अधिक समान तत्व है दोस्तों वो होता है हाइड्रोजन। और किसने कहा था दोस्तों कि सभी अम्लों में जो है ना हाइड्रोजन होते हैं? तो वो आपको जो कहा था उनका नाम था दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो डेबी इनका नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, डेबी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। पानी की अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है दोस्तों वो कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर किया जा सकता है। कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यार रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो Ca/OH2 होता है। ठीक है, और बात करें अस्थायी कठोरता की, तो वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से दूर की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त जुड़कर इससे अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।